Welcome dear students, this is lecture number 4 and in previous lecture we discussed Cripps mission, and as you know we are in chapter number 2 and this chapter is related to the making of Pakistan. So what was the issues and what was the movements behind Pakistan, understand? So today we are going to discuss one of the important event, which is CR formula. This topic is on page number 18 and CR formula 1944. So what is CR formula? So in this lecture we are going to discuss. Okay. So look at the board. The introduction of the CR formula, which is during World War II. Uh, during World War II there are a lot of events take place. So in क्रिप्स मिशन में भी हमने पढ़ा जो कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड वो भी हुआ था, एंड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ दैट कांग्रेस ने क्या किया, देन कांग्रेस मेड ग्रेट एफर्ट्स फॉर द विड्रॉल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंडरस्टैंड। तो उसने एक कोशिश शुरू कर दी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी तरीके से क्या करे, यहाँ से चली जाए, अंडरस्टैंड। एंड बट इन दिस एफर्ट क्या किया, दे टोटली इग्नोर्ड द मुस्लिम लीग और दे टोटली इग्नोर्ड द मुस्लिम्स, अंडरस्टैंड। सो क्या हुआ कि इन्होंने पूरी तरह से मुसलमानों को, जो कि मुस्लिम लीग थे, उनको इग्नोर किया और पसे पर्दा खुद ही कोशिशें शुरू कर दी। बिकॉज मुसलमानों को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज वन ऑफ द ह्यूज अमाउंट और वन ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन इन इंडिया वाज मुस्लिम्स, अंडरस्टैंड। सो मुसलमानों को आप किस तरह इग्नोर कर सकते हैं। सो क्या किया फिर इन्होंने, क्या किया, देन अंडर द लीडरशिप ऑफ कायद आज़म ने किया। कायद आज़म ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल, कायद आज़म मेड इट क्लियर दैट फीलिंग ऑफ 8 करोड़ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया कैन नॉट बी इग्नोर्ड, अंडरस्टैंड। सो उन्होंने फिर एक जदोजहद स्टार्ट की कि आप कैसे मुसलमानों को आप इग्नोर कर सकते हैं विदाउट इसकी फीलिंग्स को, इनके उनसे बग़ैर मशवरा किए आप इतनी बड़ा काम करने जा रहे हैं, वाई। सो हमसे भी कोई मशवरा ले ले, हमसे भी कोई पॉइंट्स ले ले, हमारे साथ बैठकर मशवरा, बाहमी मशवरे से हम ये काम करेंगे। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को आप निकाल रहे हैं, मुसलमानों का क्या होगा, मुसलमानों का स्टेटस क्या होगा आफ्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश रूल्स जाने के बाद, अंडरस्टैंड। सो ये हुआ बैकग्राउंड में, अंडरस्टैंड। फिर क्या किया कि इन दोनों की चपकलिश की वजह से बीच में कुछ सा वो हुआ, परेशानियां आई बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। देन एक मद्रास का एक लीडर था जिसका नाम था चक्रवर्ती राज गोपाल आचार्य, अंडरस्टैंड। सो लीडर ऑफ द मद्रास विच was the Chakravarti Rajgopal Acharya tried to bring together both parties. उन्होंने क्या किया कि इन दोनों पार्टीज को एक टेबल पे बिठाने की कोशिश की और इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की। ओके, सो ये CR से मुराद भी यही है कि चक्रवर्ती राजगोपाल, अंडरस्टैंड, चक्रवर्ती राजगोपाल जो कि मद्रास के, उस वक्त मद्रास के एक बहुत बड़े लीडर थे। अच्छा, उन्होंने इन दोनों को साथ में मिलाने की कोशिश की, मुसलमानों को, मुस्लिम लीग एंड ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस को, अंडरस्टैंड। तो उसकी एफर्ट्स क्या थी, उसने ये किया कि पुट अ रेजोल्यूशन टू मद्रास असेंबली एंड होल्ड अ डायलॉग विद मुस्लिम लीग। मद्रास असेंबली में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक रेजोल्यूशन एक रेजोल्यूशन डाली असेंबली में और मुसलमानों को एक टेबल पर लाने की कोशिश की कि एक डायलॉग हो जाए, अंडरस्टैंड। जैसे कि आजकल भी जो इश्यूज़ होते हैं असेंबलियों में, एक टेबल पे किसी के कोई इश्यूज़ हो, टेबल पे बिठा के उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह उन्होंने भी ये किया, एक रेजोल्यूशन लाए और मुसलमानों के साथ बातचीत करने की कोशिश की कि उनसे बात की जाए। ओके, बिकॉज उस वक्त तकरीबन 8 करोड़ मुसलमान थे पूरी इंडिया में, तो एक बहुत बड़ी आबादी थी मुसलमानों की, उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता है ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए था। अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या किया, एक
रेजोल्यूशन डाली, मुसलमानों को साथ बिठाया, तो कुछ तय पाया दरमियान में, कुछ पॉइंट्स पे उन्होंने ये बातचीत ख़त्म की। वो पॉइंट्स क्या थे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस CR फार्मूला की। सो नंबर फर्स्ट पॉइंट वाज इंडियन लिबरेशन, that Muslim League will confirm the demand of Indian liberation and will cooperate with the Congress regarding the establishment of temporary government in the interim period। अच्छा, फिर कहा कि इंडियन लिबरेशन क्या करेगी कि जी ये कोऑपरेट करेगी कांग्रेस के साथ, और कि इनके जितनी भी ये यानी कि इंटर्म गवर्नमेंट जो है, इस जो कि इनकी चल रही थी, उनमें साथ क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, जो कि एक टेम्प्रेरी गवर्नमेंट बनेगी आफ्टर द ब्रिटिश रूल। तो ये क्या करेंगे कि एक टेम्प्रेरी गवर्नमेंट होगी, उसमें क्या करेंगे, इस सेटअप में उनके साथ कोऑपरेट करेंगे मुसलमान, यानी कि कोई ज़ाहिरी बात है मुसलमानों को भी इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा मिलेगा और विद कोऑपरेशन ये चीज़ चलेगी। अच्छा, इसका नंबर सेकंड पॉइंट ये था कि जी मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स का क्या होगा, यानी कि जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, उन डिस्ट्रिक्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कहते हैं अजला को, उन अजला में क्या होगा, उन अजला में ये होगा कि एक कमीशन विल डिटरमिन द मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स वेयर सेपरेशन फ्राम इंडिया थ्रू रेफरेंडम। अच्छा, एक कमीशन बनेगा जिसमें मुसलमान हिंदू दोनों होंगे, और उस कमीशन ये डिसाइड करेगी कि जिन अजला में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहाँ पर एक बाकायदा तरीके से रेफरेंडम होगा। रेफरेंडम इज़ अ काइंड ऑफ इलेक्शन, अंडरस्टैंड, एक रेफरेंडम होगा, यानी कि वहाँ के लोग, वहाँ के मुसलमान अपनी इजहार करेगी जो गवर्नमेंट बनाना चाहती है, एटसेट्रा, इलेक्शन, एक काइंड ऑफ इलेक्शन, अंडरस्टैंड। अच्छा, नंबर थर्ड पॉइंट वाज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट, एंड विच एक म्यूचुअल एग्रीमेंट तय पाया मुस्लिम लीग एंड ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच। वो एग्रीमेंट क्या था, इट वाज रिलेटेड टू द डिफेंस एंड इट वाज रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन एंड ऑल अदर इम्पॉर्टेंट फील्ड्स, अंडरस्टैंड, कि जितने भी यानी कि उस वक्त जितने भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे या फील्ड्स थे, उनमें क्या करेंगे कि एक एग्रीमेंट हुआ कि इनमें मुश्तरका काम करेंगे हम, अंडरस्टैंड। डिफेंस तो आप जानते हैं विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द एनी स्टेट, अंडरस्टैंड। अच्छा, फिर ये फार्मूला तो बन गया जी ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का। देन व्हाट वाज द रिएक्शन अगेंस्ट CR फार्मूला। तो डेफिनेटली आप जानते होंगे ये मुसलमानों के लिए ही था कि मुसलमानों को एक टेबल पे लाए, मुसलमानों की जितने भी वो क्या थे मुश्किलात थे, इनका पॉइंट ऑफ व्यू था, अंडरस्टैंड, तो उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। तो डेफिनेटली तो उनका रिएक्शन आया इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। वो किस तरह कि ऑल इंडियन कांग्रेस ओपनली रिजेक्टेड द CR फार्मूला। उन्होंने बिल्कुल ये फार्मूला क्या किया, रिजेक्ट किया, उन्होंने नहीं माना ऑल इंडियन कांग्रेस ने, अंडरस्टैंड। तो फिर इसमें क्या हुआ कि ये तो उन्होंने रिजेक्ट कर लिया, बट साथ ही साथ उन्होंने एक अटैक्स शुरू कर दिए, पर्सनल अटैक्स, जिन्होंने ये शुरू कर दिया आचार्य के, यानी कि वही चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य पर, जिन्होंने ये रेजोल्यूशन पास की, ये पूरा का पूरा सेटअप, यानी कि उनकी एक कोशिश थी, उन पर ज़ाती हमले किए गए, यानी कि पर्सनल अटैक्स किए गए। बट इन द रिज़ल्ट ऑफ दिस पर्सनल अटैक्स देन वो जो आचार्य था उन्होंने क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया असम्बली से, अंडरस्टैंड। सो ये एक वही था। तो फिर ऑन द अदर हैंड ये क्या हुआ कि कायद आज़म इंडिकेट सम इम्पॉर्टेंट certain flaws in this formula and pointed out the ambiguities। तो ऑन द अदर हैंड कायद आज़म यानी कि मुस्लिम लीग की तरफ से भी कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस आई, यानी कि इसमें कुछ इन्होंने कुछ फ्लॉज निकाले इनमें से, और कुछ एम्बिग्विटीज़ मीन शुबहात या कह ले, या जितनी भी गलतियाँ थी, अंडरस्टैंड। सो उन्होंने कुछ एम्बिग्विटीज़ निकाली कि इसमें से या ये कुछ ख़ास मुसलमानों के लिए कुछ ख़ास इसमें कुछ नहीं रखा, अंडरस्टैंड। अच्छा, सो इज़ इट वाज इम्पोर्टेंट और नॉट फॉर द
अच्छा कहते हैं CR formula is important in history because for the first time the Indian partition was accepted in principle by a Congress leader. Understand? यानी कि एक यानी कि 1944 था, कुछ ना कुछ ये था कि पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात शुरू हुई, यानी कि पहले इससे पहले तो कुछ यानी कि सिर्फ बातें होती थी, ये प्रैक्टिकल काम होना शुरू हो गया था पाकिस्तान बनने के लिए. अंडरस्टैंड? सो दिस वाज अ टॉपिक ऑफ CR फार्मूला. आई होप यू अंडरस्टैंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. एंड गो टू योर पेज नंबर 18 एंड जस्ट एक रीड दे दे इसको एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द lecture and with the help of your book. Understand? So I hope you understand, and till next lecture, goodbye.